हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज के इस क्लास में जो है आपके सबसे डिमांडेबल वीडियो हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। तो हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट 10 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं, यानी कि 10 गो लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझ गए? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो आई 10 को आपको वीडियो के अंत तक एजा फिट करवावे के गारंटी है सर। तो वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, आपको याद होगा, नहीं देखिएगा तो हमर का जाएगा। सिंपल सी बातें हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, चौल इमारतें क्या थी? नाम से तो लग रहा होगा कि कितना भारी है ये क्वेश्चन, लेकिन कितना आसान है, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। चौल इमारतें जो हैं बहुमंजिला मकान हुआ करती थी। अब कहेंगे कि बहुमंजिला का होता है 20 तल्ला 30 तल्ला 40 तल्ला, एकरे कहल जाता है बहुमंजिला घर। समझ गए? तो चौल इमारतें जो हैं बहुमंजिला इमारत हुआ करती थी, जेकरा में एगो रूम होता था, यानी कि 1 तल्ला पे एगो रूम, गलियारा होता था, बरामदा होता था, जेकरा आंगन हमने के कहते हैं। समझ गए? तो चौल इमारतें बहुमंजिला इमारत हुआ करती थी, जिसमें बरामदा होता था, गलियारा होता था। और यह जो है क्या घनी आबादी होने के कारण बनाया गया था। चौल इमारतें किस लिए बनाया गया? तो बहुते ज़्यादा जनसंख्या में लोग हो गए थे, तो इसी के कारण उनको ज़मीन जगह नहीं मिल रहा था। तो वो लोग चौल इमारतें पे एक कहें कि बना लीजिए या इसी पर रहिए आप लोग, का दिक्कत है? तो रहे लगा सब चौल इमारत बना के, है कि नहीं? चलिए, अब ऊपर याद हो गया आपको, कहीं आप भुलाएंगे। पढ़े का मतलब भी होता है कि किसी भी क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि आप भूल नहीं पाए। सिंपल सी बातें हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये दूसरा का बार हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहला बार में जो है साउंडे नहीं आया, अब क्या कीजिएगा, ये सब होते रहता है। दूसरा का, सिविल लाइंस का आविष्कार किस प्रकार हुआ? सिविल लाइंस का आविष्कार किस प्रकार हुआ? कोनो अगर पहला बार क्वेश्चन सुन रहा है तो कहेगा कि हई देखो क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया हिस्ट्री में। तो सिविल लाइंस है क्या? तो सिविल लाइंस जो है रिटायर सैनिक के रहने का स्थान है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिविल लाइंस का आविष्कार किस प्रकार हुआ? तो सिविल लाइंस का आविष्कार जो है ब्रिटिश काल में ही हुआ था। ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेज जब इजा थे उसी काल में हुआ था। तो किस लिए? तो जो भी सिविल लाइंस के पुराने अधिकारी थे, यानी पुराने सैन्य अधिकारी थे, उन्हीं को रखने के लिए जो है सिविल लाइंस का आविष्कार हुआ था। यानी कहे का मतलब सेना में जो है सेना में रहते रहते रिटायर हो गया अंग्रेज के समय, तो उनको रहेला घर द्वार चाहिए था, तो वह रहेला घर द्वार के लिए सिविल लाइंस का आविष्कार करल गई था। समझ गए? अभी तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन का संक्षिप्त विवरण दें। महात्मा गांधी के शुरुआती जो जीवन था उसके बारे में आपको जो है संक्षिप्त विवरण देना है। आप नहीं दे सकते हैं सर, कितना आसान है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। इनके माताजी का नाम पुतलीबाई, इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी। इनका शादी जो है 13 साल की आयु में हुआ। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। आओ का ये राजकोट से इनकी शिक्षा जो है पूरी हुई। राजकोट में जो है इनके पिताजी जो क्या थे, तो दीवान थे, है कि नहीं? अब इतना से ज़्यादा का पूछेगा? ये सब क्वेश्चन है इतना आसान आसान। आप का लोग कहते हैं कि हिस्ट्री भारी है, ये है, कुछ तो नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम लिखें। बौद्ध धर्म के 8 गो मार्ग है, वो 8 मार्गवा के खाली नाम लिखेला है। समझ गए? 8 गो मार्ग किस लिए है? तो या बौद्ध धर्म में जो है 8 गो अगर मार्ग जो बताया गया है उस पर आप चलते हैं तो एगो महान व्यक्ति बनते हैं। समझ गए? तो वो 8 मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक आजीविका और सम्यक एगो और कुछ था,
ऐसा लगभग 8 गो है। तो आपको जो है याद करना है। और अगर याद का करेला है तो सब में आगे सम्यक लगल है, आ सब में सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक लगा के 8 गो ऐसा लिख देना है। हम एगो दूगो भुला रहे हैं, अगर आपके पास जो है नोट्स होगा मेरा तो उसमें जो है पूरा लिखा गया है, ठीक है। तो सम्यक एगो व्यायाम होता है और उसके बाद जो है सम्यक एगो संकल्प होता है, ठीक है। तो जिनको भी अगर हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन का नोट्स चाहिए जो आपके 2023 एग्ज़ाम में जो है 90 से 80% लड़े वाला क्वेश्चन है, समझ गए हैं। तो देखिए उनको क्या मिलेगा, तो 90 से 100 गो क्वेश्चन मिलेगा। अब 90 से 100 गो जब आप लघुत्तरीय प्रश्न जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, ओकरा में से 15 गो नहीं लड़ेगा जी, सिंपल सी बात है, लड़ेगा 25 से 30 गो हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं, एक में से 4 गो क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, सिंपल सी बात है, लड़ेगा। तो लड़ेगा तो इसको आप आंसर सहित लेना चाहते हैं तो ये नंबर जो देवल है 9608339424, इन नंबरवा पे जो है आपको पेमेंट करेला है कितना, तो 101 रुपया। तो बाद पेमेंट के स्क्रीनशॉटवा जो है इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा अपने डिटेल्स के साथ, हम आपको नोट्स सेंड कर देंगे। आप इंटरेस्टेड हैं तो लीजिएगा, नहीं तो हमर का जाता है, छोड़िए, एजे से पढ़ते हैं, है कि नहीं। चलिए अब जो है 5वां नंबर, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। सिंपल सी बातें हैं, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। तो अकबर जो है एक शासक के साथ साथ समाज सेवक भी था। अकबर एक शासक के साथ साथ समाज सेवक भी था, जो जहाँ पर शासन करता था वहाँ के लोगों का सेवा करता था, वहाँ के लोगों के जो है ख्याल रखता था, समाज सेवा करता था, जिसके कारण अकबर का क्षेत्राधिकार जो है बढ़ते गया। अभी कहेंगे कि क्षेत्राधिकार का होता है, तो मान के चलिए कि पटना में अकबर शासन कर रहा है, मान के चलेला है, तो पटना में एकदम शासन कर रहा है लेकिन समाज सेवा कर रहा है, कोनो आदमी के कोई दिक्कत नहीं होके दे रहा है, तो अगल बगल के भी जो है कहेगा सब जिला कि अरे अकबर बढ़िया काम कर रही थी, हमरो भी आ जाता तो बढ़िया रहता। तो धीरे धीरे उसका क्षेत्राधिकार बढ़ रहा है कि नहीं। तो इसी के कारण अकबर जब समाज सेवा कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, तो उसका क्षेत्राधिकार बढ़ते गया, जिसके कारण इसे जो है अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता था, तो अकबर शासक के साथ साथ समाज सेवा भी करता था और समाज के बारे में अच्छा हमेशा सोचता था, जिसके लिए उन्हें क्या कहा जाता था, तो राष्ट्रीय शासक कहा जाता था, है कि नहीं। आप भी जो है समाज के लिए कार्य कीजिए, सिंपल सी बात है, आप भी राष्ट्र में जो है नाम करेंगे। आइए गो क्वेश्चन, अकबर के समय भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। सबसे आसान दुनिया के क्वेश्चन। अकबर के समय जो है भूमि का वर्गीकरण 4 प्रकार से करल गई। पहला पोलज, दूसरा पड़ती, तीसरा चांचर और चौथा बंजर। अभी होता का है, आप कहेंगे कि सर पोलज का होता है, तो पोलज वैसन जमीन जेकरा पे जो है हर साल खेती होता है, ठीक है। अब पड़ती जमीन, पड़ती मतलब क्या होता है आप सभी नहीं जानते हैं, गांव देहात के आदमी आप भी हैं, हम ही हैं। पड़ती कहे के मतलब जेकरा पे मन करेगा तो हम फसल उगाएंगे और नहीं मन करेगा तो नहीं उगाएंगे। तीसरा चाचर भूमि, चाचर भूमि कहे का मतलब कि 2 साल फसल उगा के फिर 2 साल गैप कीजिए, फिर 1 साल बोइए, फिर 1 साल गैप कीजिए, ऐसा भूमि को चाचर भूमि कहल जाता है। बंजर भूमि, जेकरा पे होबे नहीं करता है, फसल ओकरा पे होबे नहीं करता है, बंजर भूमि। तो इसी प्रकार से अकबर ने अपने समय में, जिस समय अकबर राज कर रहा था, उस समय भूमि को 4 वर्गों में बांटा था। कौन कौन? पोलज, परती, चाचर, बंजर। आई चारों को इतना बढ़िया से बांटा था, इतना बढ़िया से हम आपको समझा दिए कि आप भूलेंगे नहीं। चलिए सर, नेक्स्ट है कार्बन 14 की विधि से आप क्या समझते हैं। दुनिया के आसान प्रश्न में से एक और, लेकिन आपको जो है भारी लगेगा, देखिए कैसे आसान है। कार्बन 14 की विधि, कार्बन 14 जो है तारीख निर्धारण करने की एक विधि है। कार्बन 14 विधि तिथि यानी तारीख निर्धारण करने की एक विधि है, जिसके तहत पता लगाया जाता है कि कौन सा सजीव कितना पुराना है।
कहे के मतलब कि कार्बन 14 जौन सजीव में ज़्यादा मात्रा में, जितना ज़्यादा मात्रा में पावल जाता है वो उतने पुराना इस पृथ्वी पे है। समझ गए? अगर मान के चले कि हमरा में माने ला कि हमरा में अगर कार्बन के मात्रा ज़्यादा पावल गई है, कार्बन 14 के मात्रा, तो हम ढेर पुराना ऐसा व्यक्ति हैं, लेकिन हम उसन है नहीं, है कि नहीं? अभी तो 20-21 साल के उम्र है, तो ढेर पुराना कैसे हो गए? तो कार्बन 14 विधि के मतलब, कार्बन 14 जो है तिथि निर्धारण करने की एक विधि है जिसके तहत सजीवों के बारे में पता लगाया जाता है कि वो कौन से काल के जो हैं। और यह विधि जो है, ये कार्बन 14 जिसके शरीर में जितना मात्रा में होता है वो उतने पुराना होता है। समझ गए? ये क्या है? इतना आसान, अब कुछ नहीं है एकरा में। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन, अकबर के 16 कुल की नीति क्या थी? दुनिया के एक और आसान प्रश्न, अकबर के 16 कुल की नीति क्या थी? 16 मतलब क्या होता है? 16 मतलब कि सुलझाना। तो अकबर एगो सुलझावे की नीति किए थे जेकर नाम था 16 नीति, 16 कुल की नीति। 16 मतलब सुलझाना, कुल मतलब टोटल, और नीति मतलब नियम। यानी कि पूरा समाज को सुलझाने के लिए एगो अकबर ने नियम दिया था जेकरे कहल जाता है 16 कुल की नीति। तो अकबर के 16 कुल की नीति यह थी कि जिसके तहत अकबर के शासनकाल में जितने भी धर्म के लोग हैं उनको आपस में मिलाकर और शांति व्यवस्था के साथ रखना और सभी को एक साथ लेकर चलना। समझ गए? का था कि कौनो धर्म रहे, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, ईसाई रहे, सभी आपस में भाई भाई रहें, सभी जो है शांति से रहें, एक साथ रहें मिलकर। इसीलिए अकबर ने एक नियम बनाया 16 कुल की नीति। और कुछ हो? समझ गए कितना आसान? हमने के तो इंडिया में अपने में लड़े में हैरान है सब कि हिंदू हैं मुस्लिम हैं। अरे पागल, खुनावा अलग अलग है, हमने के सब एक के हैं, सिंपल सी बातें हैं। तो 16 नीति अकबर ने बहुत अच्छा नियम बनाया था, हमने के ऐसे ही बर्बाद हैं सब। चलिए नेक्स्ट है 1857 के क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करें। देखिए कितना आसान, 1857 में जो क्रांति हुआ था ओकरा में एगो धार्मिक कारण था। एक बारे में आप का जानते हैं तनी बताइए, देखिएगा तन के कैसे आसान है, तनी सुनिएगा। 1857 के क्रांति में, 1857 के क्रांति जब हुआ था तो धार्मिक कारण यह था कि जो ईसाई धर्म के लोग थे, जो ईसाई धर्म के लोग थे वो जो है अपन धर्म के प्रचार कर रहे थे, अपन धर्म के अच्छाई कर रहे थे, अपन धर्म के खूब बढ़िया कह रहे थे। हिंदू और मुस्लिम धर्म के जो है बुराई कर रहे थे। तो हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग जो है 1857 के क्रांति में कूद गए कि आओ फरिया लगे कौन बढ़िया है कि नहीं? तो उसी के लिए धार्मिक कारण, यानी 1857 में क्रांति जो हुआ था वो धार्मिक कारण के कारण भी हुआ था। कि धार्मिक कारण यह था कि ईसाई धर्म अपन प्रचार प्रसार कर रहा है कि एकदम हम तो एकदम बढ़िया हम, एकदम सुथर हम, आई हिंदू मुस्लिम एकदम खराब हो, बुराई कर रहा था। तो यो सब कहा कि ठीक है चलो सब आंदोलन करते हैं। 1857 के क्रांति में कूद गए लोग, है कि नहीं? चलिए इहो जो है आप लोग जान गए, ये सब याद करे वाला नहीं है, आपको हम इतना बढ़िया से समझा देंगे कि आप एग्जाम में जाइएगा तो अपन भाषा में लिख के आइएगा। समझ गए? हाई देखिए, मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दें। मीराबाई के बारे में आप क्या जानते हैं तनी बताइए। तो मीराबाई का जन्म जो है 1498 ईस्वी में होता है, पाली के कुकरी गांव में होता है। ठीक है, जेकर नाम पाली के जो है, पाली नाम था ओकरे कुर्की गांव, कुर्की, कुकरी नहीं कुर्की। तो 1894 में कुर्की, पाली के कुर्की गांव में होता है। इनके पिताजी का नाम जो है रतन सिंह होता है और इन्हें मीराबाई को जो है बचपन से ही कृष्ण भक्ति में जो है मन लगता है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं? मीराबाई का जन्म 1498 में कहाँ हुआ? तो पाली के कुर्की गांव में। पिताजी के नाम रतन सिंह। इनका बचपने से जो है कृष्ण भक्ति पसंद था, कृष्ण भक्ति में रुचि लेते थे। इनके जो है शादी हुआ जानते हैं महाराणा सांगा के पुत्र जिनका नाम था भोजराज, उनके से हुआ मीराबाई का शादी। भोजराज इनकर पति के नाम था। इतने तो लिखेला था। 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो गई लोगा, फिट हो गई लोगा तो कुछ नहीं करना है, आपको शेयर करना है।
नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट करना है, नहीं चाहिए कोनो बात नहीं, है कि नहीं। वीडियो देखें, शेयर कीजिए और देखें, उसके लिए धन्यवाद।